Namaste Gurukulians. I hope you are doing well at home. I hope you have done your previous work. Okay. If you haven't done your previous work, बेटा then do it first. Okay. पहले आप उस काम को complete कर लें and then go for this lecture. Okay. बेटा write down. बेटा जल्दी से कॉपी पेन निकालो और लिखना स्टार्ट करो. Write down. Find the condition that. बेटा हम जो लास्ट लेक्चर था ना टेंजेंट एंड नॉर्मल्स का, हम उसे ही इस लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है. तो बेटा पिछले सभी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लें. ओके. तो जल्दी से इस क्वेश्चन की तरफ देखें. फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व्स, आपके ये कर्व्स, ओके, 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड 2xy इज इक्वल टू k कट ऑर्थोगोनली. ठीक है ना. ऑर्थोगोनली या फिर इंटरसेक्ट ऑर्थो. ठीक है. ये ऑर्थोगोनल काटेंगे मतलब एंगल बिटवीन, है ना, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, ओके, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, इज 90 डिग्री. सही बात है. तो बेटा आप लिख लें. तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. ठीक है. राइट डाउन. आप मेंशन कर दें कि ठीक है क्वेश्चन के नीचे दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. राइट डाउन. ठीक है बेटा. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. ओके बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. है ना. सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे एंड देन वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट. है ना. इफ देयर मल्टीप्लिकेशन इज -1, है ना, देन वी कैन से दैट कि दीज, है ना, दीज कर्व्स आर ऑर्थोगोनल. ओके. एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड देयर इंटरसेक्शन पॉइंट. जल्दी से निकालें बेटा. 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना. 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. तो ये क्या बन जाएगा बेटा, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2. ओके बेटा. 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड. वाई स्क्वायर बन गया, क्या बन गया बेटा, वाई क्यूब. वाई इज इक्वल टू k द पावर 1/3. ओके. नाउ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2. सही है. x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2. इट मीन्स वाई स्क्वायर मतलब k की पावर 2/3/2. हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, ओके बेटा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पहले x कोऑर्डिनेट एंड देन y कोऑर्डिनेट. अभी बच्चों सही है यहाँ तक. ओके. ये है आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके. तो बेटा इस पॉइंट पर, है ना, वी विल कैलकुलेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द गिवन कर्व्स. ओके. तो चलो इससे आगे लिखें. नाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, वी विल डिफरेंशिएट बोथ द कर्व्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो बेटा लिख लें आप 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना. डिफरेंशिएटिंग क्या बन गया बेटा, 2x का क्या बन गया 2y डिवाइड बाई dx. तो dy बाई dx, ओके, दिस इज इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 1/y. ओके बेटा. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ओके, कॉल इट p. इसे नाम दे दे बेटे p का, है ना. कॉल दिस पॉइंट p एट p 1/y एंड y इज k की पावर 1/3. ओके बेटा. तो इस टेंजेंट के स्लोप को, है ना, हमने क्या नाम दिया, n1 का. ओके. तो यही काम करना है ना, इसके साथ. ओके. लिख लें 2xy इज इक्वल टू k, सॉरी 2xy इज इक्वल टू k. ओके बेटा. देन y इज इक्वल टू k/2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x स्क्वायर. ओके. तो dy बाई dx माइनस k अपॉन 2x स्क्वायर. सही है. नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट p is given by
माइनस के अपॉन 2x स्क्वायर। एंड बेटा व्हाट इज एक्स स्क्वायर? ठीक है, आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे ना, तो क्या बन जाएगा, k की पावर 4/3। आई होप कि आपको वहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा तो डबल करो, उसमें पॉइंट पुट करो, बाय 4। सही है। हम लिखे अब dy/dx एट p पॉइंट, है ना। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये k की पावर कौन है बेटा, 1, दिस पावर 4/3 है ना। तो 4/3 में से बन जाएगा, कितना बन जाएगा, k की पावर 1/3। ओके, माइनस 2 अपॉन k की पावर 1/3। ओके, ये इसके टेंजेंट का स्लोप है एट पॉइंट p, है ना। और हमने नाम क्या दिया बेटा, m2। ओके, नाउ इफ द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल या कर्व्स कट ऑर्थोगोनली, है ना, देन इट मीन्स m1 into m2 is equal to -1। ओके, नाउ इफ m1 m2 is equal to -1, बेटा व्हाट इज m1? सही है बात, into व्हाट इज m2 इज इक्वल टू -1। सही है, माइनस माइनस कट गया, तो बेटा 2 इज इक्वल टू, ओके, k की पावर 2/3। नाउ टू रिमूव पावर 1/3, है ना, व्हाट वी हैव टू डू, हमें बेटा क्यूबिंग करनी पड़ेगी। आप क्यूबिंग करें, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स। 8 इज इक्वल टू k स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ओके, इफ k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ओनली देन दीज कर्व इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ठीक है बेटा, तो लास्ट क्वेश्चन कहा था ना कल, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वहाँ जवाब क्या आया था, 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, और यहाँ पे क्या है, k स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सही है, आप ये नहीं करनी एनसीईआरटी एग्जाम्पल। Again we are doing NCERT questions. Okay, write down. Find the equation of tangent and normal. Tangent and normal to the hyperbola. लिखे बेटा, to the hyperbola x square by a square minus, ठीक है, एट द पॉइंट x नोट y नोट। सही है बेटा, x नोट y नोट। तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है और नॉर्मल का भी। ओके, एट पॉइंट x नोट y नोट। ओके, तो भाई कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, है ना। टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, क्या बन गया बेटा, 2x अपॉन a स्क्वायर माइनस 2y डिवाइड बाई dx बाई b स्क्वायर। बेटा डोंट यूज कोशेंट रूल एज a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। ओके, हालांकि ऐसा मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन हाइपरबोला में क्या होता है बेटा, नीचे और भी क्या होते हैं, नंबर होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट होते हैं, ये a एंड b आर कॉन्स्टेंट। तो ओके, x बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। सही है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर वाई। ओके बेटा, नाउ वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट x नोट y नोट। ओके, लिख ले बेटा, x नोट y नोट। ओके, बी स्क्वायर एक्स नोट बाई a square y naught. Okay, this is our slope of tangent, slope of
टेंजेंट, सही है। नाउ बेटा व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, उल्टा करेंगे आगे नेगेटिव लगाएंगे, है ना। नाउ लिख ले देयरफॉर द स्लोप ऑफ नॉर्मल, ओके, देयरफॉर द स्लोप, वेट अ सेकंड बेटा, हाँ राइट डाउन, देयरफॉर द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई नोट बाय बी स्क्वायर एक्स नोट। क्या ये बात सही है ना बेटा? तो ओके, तो इन्हें आप एक तरफ ऐसे ही रहने दें, ओके। अच्छा बेटा, नाउ लिसन केयरफुली, सिंस दिस पॉइंट लाई ऑन दिस हाइपरबोला, ओके, this point lies on this curve, it means the point must satisfy the given equation of curve, okay। बेटा अगर ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई, है ना, जरूर करेगा। आप लिख ले सिंस एक्स नोट वाई नोट लाइज ऑन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 1 था ना बेटा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स नोट स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 1, ओके। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2, है ना। नाउ लिख लें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय, ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय y माइनस y1, y1 मतलब बता, y1 मीन्स y नोट एंड इनटू इज इक्वल टू इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, x माइनस x नोट, ओके बेटा। तो आपका आंसर आ चुका है ना, बट ठीक है, सिंप्लीफाई इट, ओके, टू गेट द फाइनल आंसर। ए स्क्वायर, ध्यान से बेटा, ठीक है, ध्यान से पढ़े। अच्छा एक्स स्क्वायर, चलो आप मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर वाई वाई नोट, ओके, माइनस ए स्क्वायर वाई नोट स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू, देखिए ठीक है बेटा, ध्यान से करें, ए स्क्वायर वाई वाई नोट, ए स्क्वायर वाई नोट स्क्वायर, ओके, बी स्क्वायर एक्स नोट एक्स, ओके, माइनस बी स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर, सही बेटा यहाँ तक। तो आफ्टर दैट क्या करेंगे आप, इसको उधर लेकर आएँ, बी स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर, ओके, माइनस ए स्क्वायर वाई नोट स्क्वायर, है ना, ये उधर आ जाएगा बेटा, और ठीक है, तो आपका ये था ना, उधर आ जाएगा और ये उधर जाएगा, ओके। तो बी स्क्वायर एक्स नोट एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई नोट वाई, ओके बेटा। नाउ लिसन केयरफुली, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके, एक्स नोट स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर माइनस वाई नोट स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर, सही है बेटे बात। एक्स नोट बाय में ए स्क्वायर माइनस वाई नोट बाय में बी स्क्वायर, सही है बेटा। ऑब्जर्व दिस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2, है ना, इसे हमने क्या कहा था, स्टेटमेंट नंबर 2, ओके। तो एक्स नोट बाय ए स्क्वायर माइनस वाई नोट बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। सिमिलरली यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सही है बेटा। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसी प्रकार से यू विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके। बस द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में आपने टेंजेंट का स्लोप यूज़ किया, है ना, एंड इन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यू विल यूज़ द स्लोप ऑफ नॉर्मल, ओके। तो चलो भाई, ये तो हो गया। अच्छा, आप इसे भी रब कर सकते हैं ना,
बेटा अगेन राइट डाउन. नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय y minus y1 है ना. y1 मीन्स y0. ओके, द गिवन पॉइंट इज x0 y0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल कहाँ बेटा ये रहा माइनस a स्क्वायर y0 बाई b स्क्वायर x0 इनटू में x माइनस x0. अब सही बात. ठीक है, यू विल सिंप्लीफाई इट और फाइनली ठीक है जैसे लास्ट टाइम क्या था x0 स्क्वायर बाई में a स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना. जरूरी नहीं है सब बन जाए. ठीक है, जिस भी फॉर्म में आप छोड़ देंगे सही होगा आंसर. करें बेटा मल्टीप्लाई b स्क्वायर x0 y है ना माइनस b स्क्वायर x0 y0. ओके, माइनस a स्क्वायर y0 x प्लस a स्क्वायर x0 y0. ओके, तो सही है बेटा आई थिंक यहाँ तक. तो ओके ठीक है, यहाँ निकालना क्या हमें ये. ठीक है, इसको इधर लेकर आएँ या इसको उधर लेकर जाएँ. बी स्क्वायर वेट मिनट. ठीक है, x0 y0 सही है. हाँ, यहाँ से आया x और यहाँ से आया y. हाँ, इसको इस तरफ लेकर आए. a स्क्वायर y0 x सही है प्लस b स्क्वायर x0 y. ओके बेटा, इसको उस तरफ लेकर जाएँ. You will get x0 y0 as common. We are left with a square plus b square. सही है बेटा. तो बस यही छोड़ना चाहिए, यही छोड़ सकते हैं. you can divide it by this complete number. ठीक है, आप इसे डिवाइड कर सकते हैं बेटा. ठीक है, अदरवाइज you can leave it. डिवाइड करें या इसमें छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है. No one will deduct your marks. ओके बेटा राइट डाउन. बेटा दिस क्वेश्चन इज गिवन इन MCQs फॉर्म. ठीक है, तो ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में गिवन है. ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके, तो राइट डाउन द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज ए टेंजेंट टू द कर्व. ठीक है, y square is equal to 4x at the point 1 2 2 1 1 minus 2. ओके बेटा, -1, 2. सही है बात. तो बेटा लिसन, ये लाइन क्या है बेटा इस कर्व का. ओके, ये लाइन इस कर्व का क्या है टेंजेंट है. ठीक है, आपको ये बताना बेटा किस पॉइंट पर टेंजेंट है ये. ऐसे, हालांकि ये राइट हैंडेड पैराबोला है ना, बट मैं शेप इसका रफली इमेजिन कर रहा हूँ. तो यह बताना हमें कि विच पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. ओके, आउट ऑफ दीज 4 पॉइंट्स. सही बात. तो भाई देखो, पहली बात है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्योंकि जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ना, दैट इज द कॉमन पॉइंट. दैट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ कर्व एंड टेंजेंट. बेटे कर्व का और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट होगा है ना. जैसे ये देखो, अगर ये पॉइंट दोनों में पुट करूँ मैं ऐसे, तो साइमल्टेनियसली है ना इट विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस. ओके, ऑफ टेंजेंट एंड कर्व. सही है, टेंजेंट और कर्व बेटा दोनों के इक्वेशन को है ना इट विल सेटिस्फाई. ओके, तो जैसे अब हम यहाँ चेक करें कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा या कौन सा नहीं करेगा. ठीक है, तो जल्दी से करें बेटा चेक, क्योंकि MCQs है तो आप जल्दी चेक कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन डू इट इन ठीक है सब्जेक्टिव मेथड. आप इसको सब्जेक्टिव मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं बाय एज्यूमिंग दिस पॉइंट एज x1 y1. दिस पॉइंट एज x1 y1. तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पर इस कर्व का
यू विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट की इक्वेशन को बेटा क्या करेंगे आप, इससे कंपेयर करेंगे, है ना, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1। चलो मैं इसे करता हूँ एक बार, ठीक है। हालांकि शॉर्टकट में मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया है कि बाय हिट एंड ट्रायल पुट ऑल 4 पॉइंट्स इन बोथ द इक्वेशंस, है ना, 2 पॉइंट दोनों को साइमल्टेनियसली कर जाए, है ना, दैट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, ओके। अदरवाइज डू इट इन सब्जेक्टिव वे। लेट Px1 y1 बी दी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, है ना। तो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, बाय डिफरेंशिएटिंग इट फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। तो dy by dx 2 by y x1 y1, ओके, you will get 2 by y1 as the slope of tangent, लिख ले slope of tangent, ठीक है। तो बेटा ध्यान से बोलो, वैसे तो आगे आपको करने सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ठीक है, फिर भी चलो हम इसको कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके, y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, ठीक है बेटा, सही बात है ना। तो चलिए मल्टीप्लाई कर बेटा, y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 2x1, ओके। तो बड़े ध्यान से, सिंस दिस x1 y1 लाइज ऑन द गिवन कर्व, है ना, इट मीन्स कर्व मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय दिस पॉइंट। बेटा ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, ओके। लिख लो आप यहाँ पे, सिंस x1 y1 लाइज ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देयरफॉर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1, सही है बात, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1, है ना। और देन यूटिलाइज दिस इक्वेशन इन दिस, तो भाई y1, ठीक है बेटा, y1 स्क्वायर यानी कि 4x1 2x माइनस 2x1, सही है बेटा बात। तो क्या करेंगे, इधर आ जाएगा ये, तो चलो इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं, y1, सही है, y1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2x1। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। नाउ वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, विद दिस इक्वेशन। बेटे आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर ले तो बन गई बात, है ना। तो क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट कैसे होंगे बेटा, प्रोपोर्शनल, ओके। इनके कोफिशिएंट कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे मेथड ऐसे करने के, आपके दिमाग में जो मेथड आता है उससे करें, ओके। कई तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो बेटा y1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2x1, ओके, y इज इक्वल टू x प्लस, सही है बात। तो बेटा y का कोफिशिएंट क्या है, y1, कोफिशिएंट ऑफ y इज y1 एंड हेयर कोफिशिएंट इज 1, सही है, इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x इज 2, नीचे कौन है बेटे, 1 है ना। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, 2x1, यहाँ कौन है भाई, 1, सही है। नाउ कंपेयरिंग, ठीक है, बाय दिस एंड दिस, y1 इज इक्वल टू 2, टेकिंग these two fractions we get x1 is equal to 1, okay. So 1,2 is the, ठीक है बेटा, रिक्वायर्ड पॉइंट। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। किसी भी मेथड को फॉलो करिए आप, ओके। I'm going to write down, there is one example in NCERT, write down, find the equation of tangent
टू द कर्व, टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 7 बाई में x माइनस 2 x माइनस 3, ओके। एट द पॉइंट वेयर, ठीक है, वेयर इट कट्स द x एक्सिस, ओके। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, एट दैट पॉइंट वेयर द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस। हमें उस पॉइंट पर इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की जिस पॉइंट पर कर्व, है ना, किसको काटेगा, एक्स एक्सिस को, ओके। बेटे इफ ए कर्व कट द एक्स एक्सिस, है ना, इट मीन्स एट दैट पॉइंट इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। बेटे मान लो कर्व जा रहा है ना, जहाँ जहाँ कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो है ना, वहाँ पर क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, ठीक है बेटा, वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। आप लिख लें बेटा, तो ठीक है, ठीक है, टू गेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पुट y इज इक्वल टू 0, तो y को 0 पुट कर दिया, ठीक है। यू विल गेट x इज इक्वल टू 7। इट मीन्स द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज 7,0, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। एट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड द, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, y इज इक्वल टू, ओके बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बेटे डेरिवेटिव कैसे करेंगे आप, ऐसे करेंगे ना, देखो, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द फैक्टर, ठीक है ना। नाउ यू कैन इजीली डिफरेंशिएट दिस बाय यूजिंग कोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, u by v मेथड। नीचे वाला मल्टीप्लाई में और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, है ना, दैट इज 1 माइनस, अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई में और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2x माइनस 5, ओके, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। सही है बेटा। तो बेटा यू डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस, ओके, एज वी हैव टू इवैल्यूएट डेरिवेटिव, ओके, एट विच पॉइंट, एट 7,0, क्योंकि जब इस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना ही है ना, तो इसको फिर पूरा कैलकुलेट भी क्या करना, ओके बेटा। अच्छा दिस इज, है ना, दिस इज x माइनस 2 x माइनस 3, ओके। आप यहाँ 7 पुट कर दें, कितना बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया बेटा, 20 माइनस, ओके, हाँ, 7 माइनस 7 0 डिवाइडेड बाय, ठीक है, कितना बन गया बेटा, नीचे क्या बन गया, 20 का स्क्वायर बन जाएगा ना, ठीक है, 20 का स्क्वायर क्या बन गया बेटा, 1/20। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, एट पॉइंट 70। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 70 इज, ओके, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज 1/20 इंटू x माइनस x1। सही है बात। तो 20y इज इक्वल टू x माइनस 7, तो भाई क्या बन जाएगा, x माइनस 20y इज इक्वल टू 7, ओके। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटे जल्दी से आप नोट कर लें इसे, ओके। लास्ट क्वेश्चन, बेटे राइट डाउन अगेन NCERT एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय x इज इक्वल टू a sin cube t
y इज इक्वल टू बी कोस क्यू टी एट टी इज इक्वल टू पाई बाई टू, सही है, एट टी इज इक्वल टू पाई बाई टू। ओके बेटा दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द कर्व, है ना, कौन सी फॉर्म थी याद आएगा ना आपको कि दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द कर्व। ओके इन विच, ठीक है, एक्स एंड वाई आर डिफाइंड एज ए, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ पैरामीटर टी। एक्स और वाई को अपने आप में, है ना, एक पैरामीटर टी की टर्म में डिफाइन किया गया है, सही है। तो डी एक्स बाई डी टी 3a साइन स्क्वायर टी बेटा कोस टी, ओके, डी वाई बाई डी टी 3v कोस स्क्वायर टी, ओके, कोस का माइनस साइन टी। ओके नाउ यू हैव डन इनफ क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, है ना, डिफरेंशिएशन। तो छोटे मोटे डेरिवेटिव तो आप जल्दी कर लेंगे। नाउ टू गेट dy by dx in this form, parametric form, we will divide dy by dt by dx by dt। सही बात है बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके तो क्या आ जाएगा, माइनस b कोस स्क्वायर टी साइन टी डिवाइडेड बाय a साइन स्क्वायर टी कोस टी, सही है। तो भाई साइन साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, है ना, तो क्या बन जाएगा, माइनस बी बाई ए कोट टी, कोट टी। ओके तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स, है ना, एट विच पॉइंट टी इज इक्वल टू पाई बाई टू। बेटे कोट 90 क्या होता है, 0, तो सारा क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि चेक कर लूँ मैं कुछ कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर रहा। हाँ भाई बिल्कुल सही है। ओके नाउ बेटे सुनो, फॉर्मूला लगाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, इट मींस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। अब सुने ध्यान से। अच्छा नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द पॉइंट x1 y1। ठीक है, हमारा x1 y1 पॉइंट कौन सा है, यहाँ देखें आप, x इज इक्वल टू a साइन क्यूब पाई बाय 2, है ना। पुट t इज इक्वल टू पाई बाय 2 टू गेट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी x1 y1। यहाँ पुट करें बेटे, साइन 91 x इज इक्वल टू a। ओके तो अब y इज इक्वल टू b कोस क्यूब पाई बाय 2, इट मीन्स, है ना, कोस 90 0, तो y इज इक्वल टू 0, तो a0 इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। बेटे जिस पॉइंट पर हमें, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो वैसे तो आप बता सकते हैं, ये देखो टेंजेंट इज, है ना, टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सही है बेटा, क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला यूज कर लें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। If you are not able to understand, then apply the proper formula. Y minus y1. Beta, what is y1? y1 is 0. Slope of tangent, that is 0. X minus x1, a. Okay. Y is equal to 0. Okay. And hence the answer. Okay. Okay, beta. Remaining question you should try. ठीक है. And now we have finished this topic, which is equation tangent and normals. Okay, now in next lecture we will study the next topic. ठीक है, that is increasing and decreasing functions. Okay बेटा, तब तक आप इन क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कर लें. Okay.